पूछा गया क्वेश्चन आवर में, वहां भी मंत्री महोदय ने यही बताया कि ऐसा कोई गैंग नहीं है जिस पर कि हम लोग कोई कार्रवाई करें। और ये हालांकि वहां ये उन्होंने नहीं बताया कि ये फेक था, लेकिन हाँ वहां ऐसा कोई गैंग नहीं है। और लेकिन फेक वीडियोस, डॉक्टर वीडियोस कितने बनाए गए। और अभी भी जो राहुल गांधी को लेकर के स्मृति ईरानी ने जो फ्लाइंग किस वाली बात कही, वो भी डॉक्टर्ड ही दिखाने की कोशिश की गई बाद में कुछ मीडिया चैनल्स के द्वारा कि देखिए ये अधीर रंजन चौधरी को हाथ देकर इशारा कर रहे हैं, बैठ जाओ, उसके बाद में फ्लाइंग किस करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। ये गलत, ये भी वीडियो गलत है, यानी कोई ऐसा वीडियो है ही नहीं। अब उसकी जगह पे राहुल गांधी जहां भी जाते हैं, अभी आप अपने पहले वक्तव्य में चर्चा कर रही थी कि राहुल गांधी जहां भी जा रहे हैं और देख रहे हैं हम, चाहे वो ट्रक वालों के ट्रक ड्राइवर के साथ में बैठे, चाहे हिंदुस्तान में, चाहे वहां वाशिंगटन डीसी टू न्यूयॉर्क, चाहे वो यहां आजादपुर मंडी में जाएं, चाहे वो बंगाली मार्केट में जाएं, चाहे वो धान की रोपाई करने के लिए वहां सोनीपत के किसानों के बीच चले जाएं गांव में, ये तमाम विजुअल्स जो आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के पास अब एक टीम है जो इन डॉक्टर्स वीडियो बनाने वालों के लिए तमाचे की तरह यूज हो रहा है। और शायद इसलिए भी अब फेक वीडियोस राहुल गांधी के नाम पर जो पहले आते थे, जितने आप याद कीजिए कि इधर से आलू डालेंगे उधर से सोना बन जाएगा, यह भी कटा हुआ डॉक्टर वीडियो था, यह राहुल गांधी का नहीं था। ये राहुल गांधी बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने ऐसा कहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ऐसा कहा था इसको काट के हटा दिया गया और साफ साफ बताया गया कि देखिए ये कैसा है, बेवकूफ आदमी है, ये ऐसे कह रहा है। तो ये जो चीजें हैं, अब राहुल गांधी और कांग्रेस और उनकी टीम ने, क्या ये मान लिया जाए कि समझ गए हैं कि कहां कैसे इनको मात देना है, और क्या पूरी तैयारी के साथ अब 2024 में लड़ने के लिए अब विपक्षी दल और खासकर राहुल गांधी तैयार हैं, ये माना जाए? जी राजीव जी, बिल्कुल। आप ये ध्यान दीजिए कि राहुल गांधी के पास इस वक्त जो है सबसे बड़ी ताकत है सच की ताकत। और भारत का जो ध्येय वाक्य ये भी है कि सत्यमेव जयते। राहुल जी की सच की जीत हर हाल में होती है और उनकी टीम इस समय इसी सच को साबित करने में लगी हुई है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पुराने बुजुर्ग कह गए हैं। तो ये बात जो है, ये सोशल मीडिया जो है, भले बीजेपी जो है वो मतलब छेड़छाड़ करके वीडियो दिखाए राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए, और तमाम जो अलग अलग सीन्स को जोड़कर एक साथ कुछ इस तरह से प्रस्तुत करे कि देखो राहुल इस तरह से गलत कर रहे हैं। तो ये सारे जो पैतरे हैं, अब ये सारे पैतरे जो है अब ये खारिज हो चुके हैं, क्योंकि अब कांग्रेस ने ताकत के साथ बीजेपी को और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोगों को जवाब देना सीख लिया है। फैक्ट चेक जो है ये इस समय सोशल मीडिया का एक बड़ा हथियार बन चुका है। आप इधर से एक गलत वीडियो पेश करिए और उधर से उसकी पोल खोलता हुआ, पूरी सच्चाई उजागर करता हुआ वीडियो तुरंत आ जाता है। तो ऐसा नहीं है, मतलब हथियार एक के हाथ में नहीं है। सोशल मीडिया जो है वहां राजा के मन की बात नहीं चलती, वहां पे राजा जो है वो उसका यूजर है, जो व्यूअर है उसके मन की बात वहां पर चलती है। वो जानता है कि उसे क्या देखना है, कब देखना है, क्यों देखना है, और इसीलिए वो बहुत ज्यादा देर तक झूठ को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बात अब जाहिर होने लगी है। और जिस तरह से राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए बीजेपी ने बहुत सारे गलत और भ्रामक वीडियो पेश किए। इवन सोनिया गांधी मतलब उस वक्त ये भी ध्यान नहीं रखा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोगों ने या मोदी भक्तों ने, मैं कहूं कि उन लोग एक महिला को किस तरह अपमानित कर रहे हैं, और सोनिया गांधी के भी फोटो के साथ छेड़छाड़ करके कहीं प्रियंका गांधी के साथ, कहीं उनके बच्चों को नहीं छोड़ा। ये सारे जो पैतरे जो हैं ये बीजेपी के लोग या उनके जो समर्थक हैं वो करते रहे हैं, ट्रोल मीडिया के लोग करते रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस ने तुर्की का तुर्की जवाब देना जिसे कहते हैं वो सीख लिया है। आप याद कीजिए, अभी जो है 2-3 दिनों से एक वीडियो राहुल गांधी ने बात कही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वहां मणिपुर जल रहा था और जल रहा है, और मोदी जो है वो संसद में ठहाके लगा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। तो ये शोभा नहीं देता। और इस बात को केवल शब्दों के जरिए नहीं, दृश्यम रूप में भी जो है कांग्रेस ने पेश किया। 2 कॉलम जैसे बना दिए, 2 विंडोज जैसे बना दी सोशल मीडिया पर, ट्विटर पे जो चल रहा है, और उसमें एक में मोदी हंस रहे हैं और दूसरे में जो है जी मणिपुर जलता हुआ दिख रहा है। तो ये यहाँ दिखा भी रहे हैं, तो ये विजुअल तमाम मसलों को जी न सिर्फ हंसते हुए। चलिए एक बार देख ही लेते हैं इस वीडियो को, जरा ले आइए फटाफट, जिसका जिक्र कर रही है शर्मित्रा जी, उसको देख लेते हैं। वीडियो जरा ले आइए सामने।
तो ये वीडियो जो है ये साफ साफ कैसे मणिपुर की महिलाओं से कल भी आपको दिखाया था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैसे फेक न्यूज को फैलाया जाता है, कैसे आपके सामने झूठ प्रसारित किया जाता है, लेकिन हमारा काम है कि उस झूठ से पर्दा उठाएं। जरा देखिए क्या कुछ यहां चल रहा है। मणिपुर में महीनों से आग लगी हुई है, लोग मारे जा रहे हैं, और अगर आपने देखा होगा कल तो प्रधानमंत्री हंस हंस के बोल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, जोक्स क्रैक कर रहे थे। ये उनको शोभा नहीं देता है। कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए। मैंने महिलाओं से बात की, बच्चों से बात की, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज तक नहीं किया। मगर मैं आपको दो उदाहरण देना चाहता हूं। एक महिला मुझे कहती है, मैंने कहा क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहती है मेरा छोटा सा बेटा, एक ही बच्चा था मेरा, मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने उसको गोली मारी है। मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही, मुझे डर लगा, मैंने अपना घर छोड़ दिया, जो भी मेरे पास था वो मैंने छोड़ दिया। मैंने उनसे पूछा कुछ तो लाई होगी? कहती है नहीं, और फिर इधर उधर ढूंढती है और एक फोटो निकालती है और मुझे कहती है यही मेरे पास अब बची है। एक और उदाहरण, दूसरे कैंप में मैं एक महिला मेरे सामने आती है, मैं उससे पूछता हूं क्या हुआ तुम्हारे साथ? जैसे ही मैंने उससे सवाल पूछा तुम्हारे साथ क्या हुआ, वैसे ही एक सेकंड में वो कांपने लगी। उसने अपने दिमाग में वो दृश्य देखा और वो बेहोश हो गई, मेरे सामने कांपती हुई बेहोश हो गई। इन्होंने मणिपुर में, और ये जो दो महिलाओं का जिक्र यहां कर रहे हैं, जिसकी बात बता रहे हैं राहुल गांधी, यहीं पर सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया कि झूठ बोल रहे हो, कहानी गढ़ रहे हो। शायद बीजेपी के सामने अब एक बड़ी चुनौती यह है कि इन सब से जब राहुल गांधी पर्दा उठा रहे हैं अपनी बात को बड़ी दमदारी के साथ, और सबसे बड़ी चीज कि यहां पर वो विजुअली पेश कर रहे हैं कि झूठ मैं नहीं, झूठ आप बोल रहे हैं, जो कह भी रहे थे राहुल गांधी बाद में, वो जब आ रहा है तो राहुल गांधी यहां आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा जो कि चूंकि आप बात कह रही थी सर्वमित्रा जी, इसलिए यहां ये रखना जरूरी था, जो साथी जुड़े हुए हैं उनके लिए भी। हाँ, अपनी बात प्लीज आगे बढ़ाइए। जी, वही मैं कह रही थी कि एक जो विजुअल इम्पैक्ट होता है वो राहुल गांधी बता रहे हैं और वो सच की ताकत के साथ बता रहे हैं, और बीजेपी के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि बीजेपी ने हमेशा अभी तक फॉल्स इंप्रेशन जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की, और उसके जरिए राहुल गांधी को, चाहे सोनिया गांधी को, चाहे पूरी गांधी फैमिली को, आप राहुल गांधी और सोनिया गांधी तो बात के वो नेहरू जी तक को नहीं बख्शते हैं। उनकी बहुत सारी फोटो के साथ गलत वो किया कि देखो वो महिलाओं के साथ उनके कैसे संबंध है, कि वो सिगरेट पीते हैं, कि वो ब्रांडी पीते हैं, तमाम तरह की जो भी गलत इंप्रेशन है जो नेहरू जी के बारे में, उसमें भी संकोच नहीं किया बीजेपी ने कि वो किस तरह देश के पहले प्रधानमंत्री को, और पहले प्रधानमंत्री ही नहीं, देश के एक अहम स्वतंत्रता सेनानी को किस तरह से उनकी छवि पर वो दाग लगा रही। तो ये काम जो है बीजेपी करती रही है, लेकिन राहुल गांधी जो है और उनकी पूरी टीम इस समय, मतलब वो अकेले नहीं, उनके सलाहकार जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बस अब उनको ये कोशिश और करनी चाहिए कि वो अपनी बात को हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में सोशल मीडिया के जरिए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि भारत जो है वो तभी जुड़ेगा जब वो उसको भाषाओं के साथ भी जोड़ा जाएगा। अमित शाह तो यहाँ पर हिंदी का खेल बड़े चतुराई से खेल रहे हैं, और वो फिर से भाषा के नाम पर भी एक डिवीजन पैदा करने की कोशिश देश में हो रही है। खैर वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन यहाँ सोशल मीडिया पर गांधी की जो टीम है उसको न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश में अलग अलग राज्यों में उनको इस तरह से काम करना चाहिए, और वो हो सकता है इस पे कर भी रहे हो। और दूसरी बात जो भी मैं मणिपुर की कर रही थी कि राहुल गांधी ने तो दिखा दिया, और कांग्रेस ने उस वीडियो को बड़े प्रभावशाली ढंग से पेश कर दिया कि इधर मणिपुर जल रहा है, इधर जो मोदी हंस रहे हैं, और उस विजुअल को देखकर याद आता है कि जब हम रामायण और महाभारत देखा करते थे बचपन में, तो उसमें जैसे लोग मारे जा रहे हैं, सैनिक मारे जा रहे हैं, रावण जो है वो अट्टहास कर रहा है, कुछ इस तरह का इंप्रेशन जो है वो फिर दिमाग में चलता है, और बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज चल भी रही होगी। तो इस समय जो है मोदी जो है वो अपने ही, मेरा ख्याल है इसको मैं अगर अति आत्मविश्वास बोलूं तो गलत नहीं होगा, वो अपने अति आत्मविश्वास का शिकार हो रहे हैं। उन्हें लग रहा होगा कि वो चाहे जो बोले, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, 2 बार लोगों ने उनको बहुमत दे दिया, तो वो उनकी हर गलत सही बात को सुनते रहेंगे।
तो ऐसा बिल्कुल नहीं। वो मन की बात से लेकर तमाम तरह के पैतरे जो है वो आजमा रहे हैं। अभी आप उनका जो ताजा उदाहरण जो है ये 15 अगस्त के पहले सेल्फी विद मिट्टी, इसके पहले उन्होंने सेल्फी विद डॉटर भी शुरू किया था, लेकिन आज देश में बेटियों का क्या हाल है। अगर आज मोदी जी से ये कहा जाए कि आप मणिपुर जाकर एक सेल्फी भेजिए तो क्या वो कर पाएंगे? ये बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। मणिपुर का मां बोलने तक से तो वो घबराते रहे और अब जाकर वो राहुल गांधी पर इल्जाम डाल रहे हैं, कांग्रेस पर इल्जाम डाल रहे हैं कि वो लोग मणिपुर की चर्चा से भाग रहे थे। आपके पास तो पूरा वक्त था, 2 घंटे में आप 1 घंटा कम से कम मणिपुर अपनी बात रखते हैं, लेकिन आपने वहां भी कि पूर्वोत्तर में नया सूरज उगेगा। कैसे उगेगा? ये जो अंधेरा छाया हुआ है ये कैसे दूर होगा? इस बारे में कोई ठोस प्रस्ताव या कोई ठोस योजना मोदी जी दे तो सही। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। कोई ठोस प्रस्ताव या ठोस योजना दे तो सही। आना चाहता हूं राहुल लाल जी आपके पास। शकील अख्तर जी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो जो है काफी डाउन है उनका, इसलिए नहीं जोड़ पा रहे हैं हम। अगर जुड़ जाते हैं तो उनके पास भी चलेंगे। सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट और खासकर कांग्रेस